आप देख रहे हैं जनता मंच। जिला देवरिया में बारीपुर धाम के महिमा बाटे महान हो, को हृदय में बसाएंगे जो मेरे राम को लाए हैं। बजरंगी हमारी सुधि लेना, भुला मती देना, डलो राम जी के पावन दुअरिया, अयोध्या नगरिया, जय सिया राम। नमस्कार, स्वागत है जनता मंच में। मैं हूं अमित त्रिपाठी। आज हम ऐसे शख्स से मिलेंगे और बात करेंगे जिन्होंने समाज सेवा भी की, छात्रों को पढ़ाया लिखाया, गीतकार भी हैं, संगीतकार भी हैं, गायक भी हैं, अध्यापक भी हैं, समाज सेवा भी करते हैं। हर कई गुणों से भरपूर है और अंततः जाके वो रुके राम राज्य की जब से स्थापना हुई और जब से राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ, राममय हो गए। यहीं पर अभी फ़िलहाल इनका ठहराव है। इन्होंने राम राज्य और राम के मंदिर बनने से इतना इनको उत्साह मिला कि इन्होंने श्री राम की पुस्तक लिख दी। उस पुस्तक को पब्लिश करने के लिए इन्होंने खुद का पब्लिकेशन खोल दिया। बातों ने इन्हें इतना प्रोत्साहित किया। आइए इनसे जानते हैं। ये देवरिया में है और देवरिया में इन्हें राजा बाबू के नाम से जाना जाता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित जी। आप हमारे इस ऑफिस में, छोटे से ऑफिस में पधारे, ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे राम भक्त के साथ बैठे हैं जिन्होंने राम भक्ति में बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। कहाँ से ये जुनून आपके अंदर आया कि आप राजनीति के क्षेत्र में बहुत सक्रिय रहते थे और वहाँ से अचानक आप राम भक्ति में लीन हो गए? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में मैं सक्रिय राम राज्य की संकल्पना को लेकर था और जहाँ तक मेरे भक्त होने का या भक्ति के जगने का प्रश्न है, तो कोई भी आध्यात्मिक फैमिली होती है, क्योंकि मेरे बाबूजी पूजा के स्थल पर बैठते थे, मेरे बाबूजी तो वहाँ मैं भी बैठता था और बड़े प्यारे भजन गाते थे। तो जब आध्यात्मिक माहौल होता है तो कोई भी बच्चा उसी में ढल जाता है, क्योंकि बच्चे तो कच्चे घड़े के समान होते हैं। बाबूजी का एक भजन था कि बजरंगी हमारी सुधि लेना, भुला मती देना, विनय प्रभु बार बार है बजरंगी है बजरंगी। संयोग से आज शनिवार है और हनुमान जी की आराधना से आपने प्रारंभ किया है। आपने भी एक गीत गाया है जिसको हमको आपने लिखा भी है और गाया भी खुद है, वो उसके बारे में कुछ बताइए। माँ शारदा की ऐसी मुझ पे जो कृपा है कि मैं तुरंत गीत लिख देता हूँ। ये मेरा कुछ किया धरा नहीं है, सब माँ। देखिए, माँ की यहाँ एकादश श्रृंगार की छवि लगी हुई है और ये आशीर्वाद देती रहती हैं और अचानक कुछ न कुछ आ जाता है दिमाग में, अचानक कुछ न कुछ लिख जाता है, जनता प्यार करती है और हिट हो जाता है। तो 500 वर्षों बाद, पूरे 500 वर्षों बाद भगवान श्री राम का मंदिर बना और विश्व के सारे भक्त झूम करके क्या उनकी भावना है उसी को गीत रूप में मैंने गाया था और ये हिट हो गया कि चलो राम जी के पावन दुअरिया, अयोध्या नगरिया, जय सिया राम, अयोध्या नगरिया, जहाँ अमृत की बरसे बदरिया, जहाँ अमृत की बरसे बदरिया, अयोध्या नगरिया। तो ये सब आपके ब्लड में होता है, संस्कार आपके ब्लड में होते हैं, धर्म आपके ब्लड में होता है। जैसा परिवार होता है वैसे बच्चे निकलते हैं। मेरा सौभाग्य। और अभी एक गीत मैंने लिखा और मेरे भांजे हैं राकेश तिवारी, जो कि अच्छे सिंगर हैं। उन्होंने कहा कि मामा जी इसको हमें दे दीजिए, बड़ा बढ़िया गीत आपने लिख दिया है। तो उस गीत के बोल थे, वो रिकॉर्ड हो चुका है, बहुत चल रहा है। उनको हृदय में बसाएंगे जो मेरे राम को लाए हैं, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। उनको हृदय में बसाएंगे जो मेरे राम को लाए हैं, सिया संग राम आए हैं, भक्त सब मंगल गाए हैं, सिया संग राम आए हैं, अयोध्या मंगल गाए हैं। और एक भाजपा ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गीत, हमारा एक छोटा भाई गाया सत्यम, उसने भी कहा कि भैया हमको दे दीजिए गाना, अच्छा लग रहा है।
अवधपति आपका आना सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। गगन से पुष्प बरसाना सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। ऐसे तमाम गीत हैं। सूर्योदय का रंग है, भगवा सत्य की ये पहचान है, दीप जलाओ मंगल गाओ, तमाम गीत हैं जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे सर्च करके। आप जो भी लिखते हैं उसमें सरस्वती जी की ऐसी कृपा होती है कि वो एक अलग लेवल पे पहुंच जाता है। इनके ऐसे लिखे गीत हैं जो किसी व्यक्ति को कहां से कहां तक पहुंचा दिए, उसकी परिकल्पना ये खुद नहीं किए होंगे, और हमको लगता है जो वहाँ तक पहुँचे होंगे वो खुद नहीं किए होंगे। इनके गीत में इतने मतलब इतना पावर होता है, इतनी शक्तिशाली लाइनें होती हैं उसकी कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो गाना बजने लगता है। तो इस तरह की गीत और भी आपने लिखा है, जो एक बारीपुर मंदिर के लिए भी आपने लिखा है, उसको भी जरा सुनाइए दर्शकों को। ये राकेश ने गाया है और इसके बोल जो हैं, जिला देवरिया में बारीपुर धाम के महिमा बाटे महान हो, जहाँ बिराजे संकट मोचन, जहाँ बिराजे संकट मोचन, वीर बलि हनुमान हो। ऐसे करके पूरा गीत है। और अभी मेरा 8 मार्च को महिला दिवस पर एक गीत आ रहा है जो कि मातृशक्ति को एक जो है मैंने नमन किया है, और वो थोड़ा सा उसी दिन आएगा, तो आप सुनिएगा। और माँ की ऐसी कृपा है, माँ के चरणों का ऐसा आशीष है मुझ पर कि वो भी गीत निश्चित रूप से हिट होगा। ये इनकी किताब है राम जय श्री राम, और इसके ये लेखक हैं। इसको प्रकाशित करने के लिए आपने पब्लिकेशन खोल दिया है। इतनी भक्ति आई कि इस किताब को इन्होंने प्रिंट कराने के लिए और इसको पब्लिश करने के लिए अपना पब्लिकेशन खोल दिया। ये बात कहाँ से? इसको तो आप कहीं और से भी करा सकते थे। देखिए ऐसा है ना कि जैसे जिस तरह का मैं चाहता था उस तरह से कोई मतलब पब्लिकेशन जो है उस तरह से अपना लाभ लेता, और मैंने ये पब्लिकेशन लाभ के लिए नहीं खोला है। ये जो किताब है ना, ये पुस्तक है जय श्री राम, ये जो आप देख रहे हैं ये मेरी इस अनामिका उंगली से लिखा हुआ चीज़ है, जय श्री राम, और संकट मोचन जी का पेस्ट है ये। इस पर निश्चित रूप से आशीर्वाद मिला है ईश्वर का। और ये आप देख बाबा विश्वनाथ का भस्म है। इसका डिजाइन जो है, जो इस पे देखिए डिजाइन और कोई भी मतलब कलाकृति जो है, कोई भी रचना ईश्वर करते हैं। पशु पक्षी जो भी हैं सब ईश्वर की रचना है। गोस्वामी तुलसीदास ने जब श्री रामचरितमानस की रचना की तो तमाम लेखकों ने, तमाम राइटरों ने विरोध किया उनका कि ये कैसे हो सकते हैं। तमाम वहाँ के मतलब धर्माधिकारियों ने विरोध किया। तो श्री रामचरितमानस को बाबा विश्वनाथ के मंदिर में सारी पुस्तकों के नीचे रखा गया और ताला बंद कर दिया गया। और सुबह जब ताला खोला गया तो श्री रामचरितमानस जी सबसे ऊपर थी, और साक्षात बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल से हस्ताक्षर था सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये भगवान अपने जो है भक्तों के लिए करते हैं। और इस पुस्तक की मैंने संकल्प किया श्री राघव जी के समक्ष, श्री राम मंदिर मैंने जो समक्ष किया, जब श्री राम मंदिर बन रहा था 21 मार्च 2023 को मैं गया था वहाँ पे, और वहाँ पे मैंने संकल्प किया था कि 11,000 प्रतियाँ इसकी बांटूंगा। लगभग मैं 6,000 से ऊपर चल रहा हूँ। इसकी प्रतियाँ 5,000 और बांटनी है। जैसे मिलते, जैसे आप मिला तो आप मिले तो आपको दे दिया। फिर अयोध्या में 22 जनवरी को मेरा सौभाग्य है कि हनुमानगढ़ी के ठीक पीछे सराय राशि एक गाँव है, जहाँ पे लोगों ने 500 वर्षों से जूते, पगड़ी और छत्र नहीं धारण किए थे। तो मुझे वहाँ बुलाया गया, आमंत्रित किया गया, और पूरे गांव में मैंने पुस्तक बांटी है। लगभग कई हज़ार पुस्तकें वहाँ बटी। और यहाँ पे न्यू कॉलोनी पार्क में 108 बार सुंदरकांड का आयोजन किया गया था श्री नित्यानंद पांडे जी के सहयोग से। तो वहाँ पे जितनी महिलाएं थी, जितने पुरुष थे, हज़ारों पुस्तकें वहाँ बटी। इस तरह मैं जहाँ जहाँ धार्मिक आयोजन होते हैं वहाँ जाता हूँ, और जो व्यास हैं उनको देता हूँ, जो मतलब कथा व्यास हो सकता है उतना आराम जहाँ तक पहुँच पाता हूँ देता हूँ। और जहाँ नहीं पहुँच पाता हूँ ये अमेजन पर भी उपलब्ध है, लागत मूल्य पे मिल जाती है। केवल लागत मूल्य पे इसलिए रखा गया है कि अमेजन एक बिजनेस का मतलब जो है वो मतलब प्लेटफार्म है, और जो दूर के लोग हैं, जो दूर के भक्त हैं, वो लागत मूल्य पर इसको मंगा सकते हैं। इसलिए तो आप इसको अमेजन से भी खरीद सकते हैं। आगे की आपकी क्या योजना है? कुछ आगे की योजना, भगवान की भक्ति में लीन हूँ। और देखिए भगवान अगर अचानक आपके सामने आ जाएं और कहे कि बेटा क्या योजना है आपकी, हम ही से पूछ दें, आप ही से पूछ दें, किसी से पूछ, तो आप क्या जवाब देंगे? वही एक मतलब तब भी रहता है कि हम आगे इसकी मतलब किताब की दूसरी प्रति लाएंगे या फिर इसको विस्तार करने के लिए। अभी मेरी एक पुस्तक आ रही है कर्मयोगी, जो कि श्री कृष्ण जी को है समर्पित। और हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी भी, देखिए अभी द्वारिका में जा कर के उन्होंने समुद्र तलहटी में 300 फीट नीचे जा कर के जो दर्शन किए हैं। तो श्री राम मंदिर झांकी है मथुरा और
काशी बाकी है कहा जाता है। तो राजनीति में भी आने का कुछ है? देखिए हम लोग राम के राज्य के एक पिलर्स हैं, तो राजनीति राम जी के राज्य से बड़ी नहीं हो सकती है। राम राज्य फिरा रहा है, हम लोग हैं राजनीति में, कहाँ जाना है, हम लोग राजनीति में न हैं। समाज सेवा होती रहेगी, समाज सेवा होती रहेगी। और भगवान अचानक मेरे सामने प्रकट हो जाएं तो मैं तो यही कहूँगा कि हे प्रभु अपने चरणों की भक्ति दीजिए मुझे, आजीवन में भक्ति करता रहूँ मैं, जब तक जो यहाँ रहूँ, जो पृथ्वी पर आपकी भक्ति करता रहूँ, आपका नाम लिखता रहूँ, आपके नाम का जो प्रचार प्रसार करता रहूँगा, यही राजनीति है मेरे लिए जी। तो आपने देखा इन्होंने राम भक्ति में कितने बड़े बड़े कार्य किए, कितने गीत गाए, इनके गाए लिखे हुए गीत जो लोग कई लोगों ने गाया और उन्हें काफ़ी उपलब्धि मिली, बहुत प्रचार प्रसार हुआ। तो हम यही कहेंगे कि ऐसे राम भक्त को आप भी सपोर्ट करें, इनकी किताब को आप अमेजन से ख़रीदें और इनका सहयोग करें। नमस्कार।